औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला सालान में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कि सामान जहेज़ अगर सुसर के कब्ज़े में हो, तो उसमें अदालत में अगर कल को दावा फ़ाइल किया जाता है सामान जहेज़ का, तो उसमें सुसर को पार्टी बनाया जा सकता है या नहीं? एक तो दोस्तों या इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें और इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। एक सदका जारिया है, आगे जाएँ बेतहाशा लोग बेचारे अदालतों के धक्के खा रहे हैं, उनको कानूनी रहनुमाई का ही नहीं पता। वो बस वो जिस तरह कोई लगा देता है वो लग पड़ते हैं। मोहल्ले में ये पिछले दिनों एक दोस्त की मुझे बीबी का मैंने एक सामान जहेज़ का दावा किया, तो उसकी मुझे कॉल आई, मुझे कहती जी मुझे तो मैं मेरे घर के पास एक करियाने वाला, परचून वाला, उसके पास मैं चीनी लेने गई। उसने कह दिया, "ओहो! वो तुमने तो केस कर दिया, वो तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये होगा, वो हो जाएगा।" एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, ऐसे लोगों जो अनपढ़ जिनको कानूनी रहनुमाई का नहीं पता, कानूनी मालूमात का नहीं पता, उनकी बातों में मत आएँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी सीधा वकील साहब से बात करें। अगर आपका केस फाइल हो गया है, तो आप क्यों जाकर ये इस तरह के लोगों से, दुकानदारों से और आगे-पीछे लोगों से, रिश्तेदारों से मशवरे लेना शुरू कर देते हैं। उनको कानूनी रहनुमाई हाँ, अगर कोई आपके रिश्तेदारों में से कोई लोग बंदा कोई पढ़ा-लिखा है, समझदार है, कानून को वो जानता है, मालूमात को पता है तो उससे आप मशवरा ले लें। तो कोशिश ये करें कि वो आपका केस हो गया, आप अपने वकील साहब से आप मशवरा करें। तो अदरवाइज़ लोग तो ये हो गया जी, वो हो गया जी, आप कन्फ्यूज़ हो गए, परेशान हो जाएँगे। तो लिहाज़ा वो मैंने उसको समझा तो दिया, मैंने कहा केस डिग्री हो चुका है, अब तो लोग हज़ारों बातें करेंगे, ये हो जाएगा, तो हो जाता है, वो हो जाता है, कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। तो आप अगर आपने वकील साहब को जिसको आपने अपना केस दिया है, तो उनसे आप मशवरा करें, उनसे आप गाइडेंस लें, उनको बताएँ जनाब ये मामला अब ये ना बताएँ कि मुझे फलाने ने कह दिया, फिर दोबारा वकील को फ़ोन कर दिया। मुझे फलाने के कॉल पे ये कह दिया, फिर वकील को इस तरह वो डिस्टर्ब भी ना करें। सिर्फ़ आपका केस चल रहा है, टाइम पे आकर आपके हक़ में इंशाल्लाह फ़ैसला होगा। अब इसमें ये था कि अगर सामान जहेज़ का दावा है, अब सामान जहेज़ का दावा जो होता है, अगर वो ससुर के कब्ज़े में है या सास के कब्ज़े में है या उसके आपके देवर के कब्ज़े में है, आपके जेठ के कब्ज़े में है तो उनको आप अगर कन्फर्म है कि उनके कब्ज़े में है तो आपका हस्बैंड डिवोर्स हो चुकी है, वो अब्रॉड में रहता है, तो आप अदालत में अपने ससुर को भी साथ पार्टी बना सकते हैं, फ़रीक़े मुकदमा बना सकते हैं और उसको भी नोटिस भिजवा सकते हैं। अगर सामान जहेज़ ससुर वगैरह मीन के उसके जितने रिश्तेदार उनके कब्ज़ा में है, आपका हस्बैंड तलाक दे के अब्रॉड चला गया, पाकिस्तान में नहीं है। आप उसको भी पार्टी बनाएँ, ससुर को भी पार्टी बनाएँ, अगर देवर है तो उसको भी पार्टी बना लें। अगर देवर के कब्ज़े में है, उसको पार्टी बना लें। तो वो ज़रूरी है कि उसको भी फ़रीक़े मुकदमा बनाया जाए। वो फ़रीक़े मुकदमा होगा और है। तो उसके मुताबिक आप उस केस को फाइट कर सकते हैं। फिर मोस्टली ये होता है कि आप कहते हैं वो बंदा तो बाहर चला गया, अब मैं सामान जिसका किसके खिलाफ दावा करूँ? मैं सामान कैसे वसूल करूँ? वो तो मेरे ससुर के कब्ज़े में है। अब मैं क्या आप उनको फ़रीक़े मुकदमा बना सकते हैं। ये साइटेशन भी है और अदालत आलिया की 2018 सीएलसी 241 पेज। इसमें ये कहा गया है कि अगर सामान जहेज़ ससुर के कब्ज़ा में है, तो वो ज़रूरी है फ़रीक़े मुकदमा है, तो ज़रूरी है उसको फ़रीक़े मुकदमा बनाएँ। इसी तरीके से अगर खर्चे का भी दावा करते हैं, तो वो आपको पता है कि आपके हस्बैंड जो हैं, वो इसका अगर तलाक नहीं बच्चे हैं, तो वो खर्चा नहीं दे सकते, तो आप ससुर को भी साथ पार्टी बना सकते हैं। यानी कि बच्चों का जो दादा है, दादे को भी पार्टी बना सकते हैं कि वो बच्चों का खर्चा अदा करे और वो इस काबिल है, कमाता है और वेल सेटल्ड है, तो उसको उसके खिलाफ आप दावा कर सकते हैं, बच्चों का खर्चा भी आप ले सकते हैं उससे। अगर डिवोर्स हो गई है, सामान ससुर के कब्ज़े में है, ससुर को इस फ़रीक़े मुकदमा में बनाएँ और अपने वो जो साबका शौहर है उसको पार्टी बनाएँ। जो चीज़ें उनके पास है उसके मुताबिक केस को फाइट करें और वो इंशाल्लाह आपके हक़ में केस अगर नेक नीति से वो केस आप फाइट करते हैं तो इंशाल्लाह आपके हक़ में फ़ैसला होगा। लेकिन ये वो तो फिर अब अदालत की सवाबदीद है, वो मेरिट पे फ़ैसला करेगी, इंशाल्लाह आपके हक़ में होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह के छोटे-छोटे जो मामलात आते हैं ना, वो आते रहते हैं, लेकिन आम दोस्तों को नहीं पता। लिहाज़ा ये छोटे-छोटे जो लेक्चर है, मैं फ़ौरी दे देता हूँ, ताकि इस तरह मुझे बेतहाशा इनबॉक्स में इस तरह के मैसेज आए हुए थे। जी, वो हमने तलाक हो गई है जी, सामान तो मेरी सास और ससुर के कब्ज़े में है, क्या करें? बेतहाशा मैसेज आए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को लाज़मी आगे शेयर करें
ताकि वो जितने लोग हैं बचे मासूम लोग, उन सब तक ये कानूनी रहनुमाई पहुँच सके कि आप उनको फ़रीक़े मुकदमा बना सकते हैं। अगर तलाक नहीं हुई, बच्चों का खर्चे का दावा किया, उसमें भी आप ससुर को पार्टी बना सकते हैं। यानी कि बच्चों के दादे को वो इस काबिल है कि वो कमाने के काबिल है तो। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।